गाजीपुर के जमानिया तहसील के मोहम्मदपुर गांव में सरकारी ज़मीनों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर झोपड़ी डालकर रह रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद अतिक्रमण हटाने जाने के आदेश के 2 साल बीत जाने के बाद भी जब नहीं हुआ कोई कार्रवाई, तब शिकायतकर्ता बैठा अनशन पर और उसके बाद तहसील प्रशासन भी अतिक्रमण हटाने के लेकर हुआ एक्टिव और जब हटाने के लिए मौके पर पहुंचा तब खुद अतिक्रमण करने वालों ने झोपड़ियों में आग लगा दिया। इसके बाद एक एक कर करीब आधा दर्जन से ऊपर झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई। मामला जमानिया तहसील के मोहम्मदपुर गांव के जच्चा बच्चा केंद्र के भूमि और अन्य सरकारी ज़मीनों पर हो रहे अतिक्रमण के मामले का था, जिसको लेकर गांव के ही रहने वाले विद्या निवास उपाध्याय, जिन्होंने साल 2015 में अतिक्रमण की शिकायत किया था और मामला तहसीलदार जमानिया के कोर्ट में चला और उसके बाद 11 जनवरी 2023 को अतिक्रमण हटाने और दोषियों पर जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया गया। 2 साल बीत जाने के बाद भी ना ही आदेश का पालन हुआ और न अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने लेखपाल पर अतिक्रमण को संरक्षण देने और उनसे धन उगाही का आरोप भी लगाया। इसके बाद शिकायतकर्ता के द्वारा थाना दिवस पर शिकायत पत्र दिया और अनशन पर अतिक्रमण हटाए जाने तक बैठने की बात कही। तब तहसीलदार के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माने। तब तहसील प्रशासन ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी भी मंगवाया और चल दिया अतिक्रमण हटाने के लिए। आनंद फानंद में तहसील प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा, जिसके लिए मुकम्मल व्यवस्था भी नहीं किया गया था, ना ही पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था थी। इसी दौरान जैसे ही तहसील प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का कार्य शुरू हुआ, विरोध में अतिक्रमणकारियों ने अपने ही झोपड़ी में आग लगा दिया, जिससे हंगामा मच गया और कई झोपड़ियां देखते ही देखते जलकर राख हो गई। सर, यहाँ 122 बी का मुकदमा चलाया गया था जच्चा बच्चा केंद्र पर और 8 वर्ष बाद फैसला आया है। और बगल में साथ में पोखरी है, इसको प्रधान जी द्वारा सुंदरीकरण भी करवाना था। तो बार बार शिकायत करने के बाद भी मतलब नहीं हट पा रहा था। तो हम डीएम महोदय आई थी तहसील दिवस में, उनसे मुलाकात करके एप्लीकेशन दे करके हम लोगों ने मांग किया था कि हटाया जाए। नहीं तो हम लोग डेट दिए थे कि हम डेट दिए थे कि 26 तारीख को हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो अब तक नहीं कोई सूचना मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो हम कल एसडीएम महोदय के यहाँ जा करके और एक एप्लीकेशन दे दिए कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम बैठेंगे और लेखपाल के 122 मुकदमा जो हुआ है, फैसला आया है, उसके खिलाफ भी अभी तक नहीं लोग हटाए, उसके खिलाफ भी और साथ साथ लेखपाल के खिलाफ भी। और एक यहीं बगल में रजिस्ट्री करा रखे हैं माखन गुप्ता, जो कि वो हमारे ही परिवार से है। वो ज़मीन किसान हैं और किसी किसान से लिए थे वो, और ले करके और चौहद्दी में 635 नंबर जो आज जच्चा बच्चा केंद्र की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वही ज़मीन उधर भी आती है। उस नंबर को चुरा करके उन्होंने 636 नंबर चौहद्दी में उन्होंने दिखा दिया। उसकी भी जांच करके साथ साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अनशन पे बैठते ही तहसील महकमा यहाँ हटवाने आ गया, अतिक्रमण हट भी गया है एक तरह से। तहसील महकमा और शासन प्रशासन के लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आकर के इस बेदखली का आदेश का पालन किए। मैं बहुत खुश हूँ।